नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आजकल बड़ा चर्चा है कि जी साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। तो ये तो अजीब तरह का मंतक है। बहरहाल हम इस पर डिस्कस करते हैं। ख़ासकर पीपीपी और पीएमएलएन वाले बड़े शादियाने बजा रहे हैं। जी देखें, ये जो सारा इमरान खान का था, ये सारा नाकाम हो गया बयानिया, और अब तो ये जो है ना जी, ये झूठ साबित हो चुका है। नाजरीन, इसका एक पस मंज़र है। चाइनी बहुत ही मशहूर ज़रबल मिसल है, जिसका मफहूम ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो दूसरों को बेवकूफ़ समझता है। यही हाल आजकल इन नाम नहाद ये जो है ना लीडरान कराम का है, और ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। नाजरीन, पस मंज़र कुछ इस तरह है इस सारी चीज़ का कि देखें, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान बड़े अच्छे तल्लुकात थे। फिर आपको पता है जो हुआ कि जो बाइडन आ गया। अब जो बाइडन और जरदारी, आपको पता है उन ये पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रहा है और जरदारी के साथ इनके तल्लुकात। फिर आपने सुना होगा बिलावल अमेरिका गया और ये उधर कुछ कुछ अरसा गायब रहा, जिसके ऊपर प्रेस में भी सारी रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद क्या होता है कि अफ़गानिस्तान हो जाता है, और एक ऐसी तारीखी शिकस्त होती है अमेरिका को कि जिसको आप सब लोग उससे बखूबी आगाह हैं। उसके बाद क्या होता है कि अमेरिकन अड्डे चाहते हैं, और हमारा प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्युटली नॉट कह देता है। अच्छा, अब इस पे भी ज़रा वो ले दे हो रही है जी, उन्होंने तो मांगे ही नहीं है। नाजरीन, वो कोई अमेरिकन कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, वो बड़े समझदार हैं। जब उनको पहले ही पता चल गया कि इसमें लचक नहीं है, तो आपको पता है फिर कौन कोई मांगेगा। और जिस तरह के हमारा वज़ीर आज़म जिस तरह साफ सुथरी बात करता है, तो पूरी दुनिया को पता है कि जो बात वो कहता है उसका मतलब है। और फिर जो कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ जो जिसको कहते हैं ब्लास्ट या धमाका उस वक्त होता है जब हमारा वज़ीर आज़म रशिया जाता है। और अब देखें इसको हालात का या तारीख़ का मैं कहूँगा कि सितम समझे कि जिस या जबर समझे कि जो ही वो गए उसी वक्त जंग शुरू हो गई। और अब आप यूरोप में और अमेरिका में हमारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ख़ासकर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये जो हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ये रशिया गए। तो ये था पस मंज़र। अब आगे क्या होता है, वो फैसला करते हैं कि भाई इसको सबक सिखाना चाहिए। तो उसका क्या तरीका करते हैं वो अपोजिशन से मिल जो भी इनकी मुलाकातें होती हैं, और बात फिर वो कैसे शुरू होती है। नाजरीन, जो मुल्कों के तल्लुकात होते हैं वो बड़े सीधे साधे भी होते हैं, और उसमें टू द पॉइंट बात होती है। उसमें ठीक है, डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें वो शाहरुख कनाई में होती हैं, लेकिन जब वार्निंग या मेजर जो होते हैं, जैसे हमारा इंडिया के साथ है, तो अगर हमने इंडिया को कोई मैसेज देना है तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस है जो मुतलका अशख़ास हैं, वो इंडियन जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, इसको बुलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हुआ कि अमेरिकन ने हमारे एम्बेसडर को और मिलिट्री अटैची को, ब्रिगेडियर साहब को, उनको बुलाया और एक मीटिंग होती है वाशिंगटन में। उसमें वो कहते हैं बिल्कुल क्लियर, जिसको हमारी सिक्योरिटी कौंसल सब इसको वेरीफाई करते हैं कि जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं, और जो मरासला या जो कागजात वो इस्लामाबाद भेजते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि आपने रेड लाइन क्रॉस की है। आपने क्यों रशिया के साथ देखिए, हमने तो आपको इतने पैसे दिए, बिलियन डॉलर दिए इमदाद की, लेकिन आप रशिया की हमायत कर रहे हैं। तो उनको हमारे वज़ीर आज़म की जो आज़ादाना पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, वो उनको पसंद नहीं आती। तो वो कहते हैं कि अगर तो अदम एतमाद आ रही है, ये वो कहते हैं 7 तारीख को, वो 8 को अदम एतमाद आती है। चले, इसमें कोई नहीं है कि पहले हम भी सुन रहे थे कि अदम एतमाद आ रही है, लेकिन ये जो साजिश या ये तो शुरू से हो रही थी, जैसे मैंने पस मंज़र बताया आपको। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आपने
इस वज़ीर आज़म को रखा है। अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो शायद पाकिस्तान को हम माफ़ कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो आपको सबक सिखाएंगे। ये है सिंपल सी बात। ये वो हमारा एम्बेसडर वो मिनट्स ऑफ मीटिंग को सारे डॉक्यूमेंट्स वो इस्लामाबाद भेजते हैं, हमारे वज़ीर आज़म को पता चलता है, जो सिक्योरिटी अदारे हैं, अफवाज हैं, सबको जब पता चलता है तो फिर आप इससे आगे आपको पता है एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये फ़ैसला होता है कि एहतजाज किया जाए। अमेरिकन ने जो ये धमकी दी है इसका बाकायदा अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया जाता है, उसको बुला के एहतजाज किया जाता है और बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है जो बड़ी वाज़ेह है। अच्छा जी, अब अब देखें, ये जो दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, कहते हैं जी कि कल जो फ़ौज के तर्जमान हैं उन्होंने कह दिया है जी कि साजिश का लफ्ज़ नहीं है। तो एक तो ये सोचने की बात है कि जो भी दुनिया में कोई साजिश करेगा वो साजिश लिखेगा, ये कैसे हो सकता है या कोई ऐसा। तो नाजरीन, ये खुद ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं और हर एक बंदे को पता है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अमेरिकन ने और यूरोपियन ने, मैं दरमियान में ये बात भूल गया कि 26 मुल्कों के सफ़ीर मुश्तरका ख़त लिखते हैं हमारी गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म को, कि आप रूस की उसके ऊपर तनकीद करें जो उसने हमला किया यूक्रेन के ऊपर। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जी हम क्यों तनकीद करें, हम तो जो हमारी अपनी आज़ादाना पॉलिसी है हम उस पर अमल करेंगे। तो नाजरीन, आप खुद फैसला कर लें कि साजिश, वो कहते हैं मदाखलत हुई है तो मदाखलत उनको वो जो है ना वो कहते हैं काबिल कबूल है। हालांकि साजिश पहले होती है, बाद में मुदाखलत होती है। पहले को बंदा साजिश ये है ना कि पहले को प्लान करेगा, ये करेगा और फिर मुदाखलत। तो नाजरीन, इस वक्त अल्लाह के करम से जो हमारा वज़ीर आज़म है उसने अब तो साबिक हो गए हैं, इमरान खान, उसने ज़बरदस्त स्टैंड लिया है और अल्लाह उसको कामयाब करेगा। थैंक यू।